से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल में पिछले 16 घंटे से बिजली न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई, जिससे अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी में लगी सैकड़ों मरीजों की भीड़, गोद में लिए नवजात शिशुओं को गर्मी से राहत दिलाते हुए लोग और अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी से इलाज करते डॉक्टर, जमीन पर लेटे हुए जच्चा बच्चा, ओपीडी कार्ड से पसीना सुखाते हुए लोग। ये तस्वीरें हैं साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित इकलौते सिविल अस्पताल की, उस शहर के अस्पताल की जो विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। दरअसल पिछले 16 घंटे से सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल में बिजली गुल है, जिसके कारण ओपीडी के मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इमरजेंसी और गायनी वार्ड को छोड़कर बाकी पूरे अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ है। रविवार शाम से सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल में बिजली न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। मरीजों को राहत की सांस लेने के लिए वार्ड से बाहर निकलना पड़ रहा है। हाँ, जनरेटर पे चल रहा है और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो तो चल रही है। लेबर रूम, निको, कैजुअलिटी वो अपने तरीके से पहले चल रहा है। जैसे डॉक्टर्स 24 आवर्स हैं यहाँ पे और डीएमएस भी राउंड ले रहे हैं, तो किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और सारी इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। ओपीडी भी चल रहा है, मैनुअल करके सारे पेशेंट ओपीडी में देखे जा रहे हैं। और जो स्टाफ नर्स की जो टेबल है, अगर अंधेरा है तो हम बाहर कर दिया गया है उसे, ताकि पेशेंट्स को और उसके रिलेटिव्स को कोई दिक्कत ना हो। अचानक क्या ऐसी प्रॉब्लम आई है और क्या इसके लिए प्रयास किए? अंडरग्राउंड जो कोई तार है जिसमें फॉल्ट आई हुई है, तो वो काफ़ी देर से लगे हुए हैं, बीच में ठीक हो जा रहा है और फिर बीच में ख़राब भी हो रहा है। तो LNT की मशीन आई हुई है, मंगाई गई है, वो फॉल्ट डिटेक्ट करेगी, उसके बाद ठीक होगा। अच्छा, ओपीडी के बाद जो लंबी लाइनें हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि शुरू में किसी को मरीजों को नहीं पता चला और ये वो कार्ड बने नहीं, कंप्यूटराइज बने नहीं, तो जब मैंने बोला कि सबको मैनुअल किया जाए, तो मैनुअल करके फिर डॉक्टर्स के पास पेशेंट आ रहे हैं, सब देखा जा रहा है। फिर कोई पेशेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं किसी को। मैम, इससे पहले भी इस तरह के पोर्ट होते रहे हैं, अभी तक क्यों इसका जो है ठीक नहीं किया जा रहा? पहले भी इस तरह से 6 महीने पहले हुआ था। हाँ, तो ये गवर्नमेंट में यही होता है कि डिमांड दी गई है और ऑर्डर्स मतलब ऊपर से उनके सैंक्शन के ऑर्डर्स लिए गए हैं, मंगवाई गई। में टॉर्च के जरिए जो है डॉक्टर उपचार कर रहे हैं, उसका कुछ समाधान अभी तक किया गया? टॉर्च के जरिए तो ओपीडी वाले पेशेंट कई बार देख रहे हैं, लेकिन बाहर बैठ के देख रहे हैं जिसमें रोशनी में, तो ऐसा टॉर्च से कुछ नहीं हो रहा। बाकी इमरजेंसी लेबर में आप देखिए, निको में देखिए और कैजुअलिटी में देखिए, वहाँ इमरजेंसी सेवाएं में वहाँ पे लाइट है और AC सब जगह बंद कर दिया गया है ताकि ज़्यादा लोड ना आए इस पर। कब से नहीं आ रही है लाइट? कल से ऑफ एंड ऑन है, बीच में ठीक हो जा रही है, तो इससे दिक्कत नहीं आई हमें कोई भी। SMO डॉक्टर अलका सिंह की माने तो सिविल अस्पताल के अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल में बार बार फोन आ रहा है, जिसके कारण एक तरफ की समस्या हुई। अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट होने के कारण बार बार लाइट फ्लक्चुएट कर रही थी, लेकिन कल शाम से ही सिविल अस्पताल में बिजली नहीं है। जनरेटर के द्वारा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और कुछ इलाकों में बिजली की सप्लाई की जा रही है और बच्चों के इलाज के लिए काउंटर रूम के बाहर कर दिए गए हैं ताकि सुचारू रूप से इलाज की सुविधा चलती रहे। ओपीडी वार्ड में कंप्यूटर द्वारा कार्ड बनाए जाते हैं, लेकिन बिजली न होने के कारण अब मैनुअल कार्ड बनाने के निर्देश दे दिए हैं, जिसमें थोड़ा समय लगता है और उस वजह से ओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। बिजली की समस्या को जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश की जा रही है। से लाइट नहीं है, आती है 11 बजे जनरेटर चालू हुआ है, पर सुबह 5 बजे फिर बंद कर दिया गया और जब से 9 बजे तक तो लाइट आई नहीं, 9 साढ़े 9 बजे तक। सब जितने उसमें हैं सब परेशान मच्छर की वजह से। हाँ जी। कितनी परेशानी हो रही है बिना लाइट के? क्या लाइट के कस्टमर इसमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि जब मच्छर खाते हैं इसमें चोट लगी है, मैं इससे खुजा नहीं पाते, परेशानी हो रही है इससे। रात बिताने कितनी मुश्किल? हाँ, बहुत ही मुश्किल हुई रात में, ये समझो इतनी मुश्किल हुई, इंसान को सोना ही दुश्वार हो गया। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। कहाँ से आए हैं? हम इस समय यूपी के रहने वाले हैं, वो मोहम्मदपुर में रहते हैं, झांसा मोहम्मदपुर। कितने दिन से एडमिट है? यहाँ हम 8 दिन से एडमिट है। लाइट की समस्या कितने दिन से चल रही है? ये लाइट की सिर्फ कल हुई और 2 दिन पहले 15 मिनट को लाइट गई थी बस। समस्या आ रही है कि अभी 2-3 घंटे से लाइन में लगे हैं, अभी पर्ची नहीं कट पा रही है, लाइट की समस्या है यहाँ पे और डॉक्टर भी नहीं देख रहे हैं। जब तक लाइट आएगी तभी तो डॉक्टर देखेंगे। किसका इलाज कराने के लिए? बच्चा पे कोई गौर ना करे? बच्चे का तो सुई तो लग गया और हमारे साथ पड़ोसन है, उनको मतलब डिलीवरी है, उनको दिखाने के लिए लाए थे। कितनी देर हो गई आपको? कम से कम 3-4 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए, अभी तक पर्ची नहीं कटा है। डिलीवरी है उनको, अभी तक पर्ची नहीं कटा है। सही है, मैं 2 दिन से चक्कर मार रहा हूँ। यहाँ 8 बजे से आया हूँ मैं, 8 बजे से मैं यहाँ बैठा हूँ। यहाँ अभी 11-12 बजने वाले हैं।
अभी तक कोई मतलब कि लाइट वाइट नहीं आई, ना कोई इशू, कोई बता भी नहीं रहे कि कब लाइट आएगी। सर मैं एक्सरे करवाने आया था, इस पैर में बहुत दिक्कत है। अभी नहीं हुआ सर, आप डॉक्टर है ना, जब आए टोकन निपट जाता है, डॉक्टर किसी को दे देते टोकन और बाद बोलते कि कल आना 8 बजे आप। सर डॉक्टर ने तो कोई इशू बता ही नहीं रहे, कोई ना वहाँ जो भैया बैठे वो भी नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं जब लाइट आएगी जब आने हैं। सिविल अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट हुए मरीजों की माने तो पिछले कुछ दिनों से बिजली की समस्या चल रही है, लेकिन कल शाम से बिजली नहीं है, जिससे एक रात गुजारने मुश्किल हो गई है। बिजली न होने के कारण मरीजों के 10 दिन मशीनों के जरिए किए जाते हैं, वो मशीन भी काम नहीं कर रही है। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो टेस्ट कराने के लिए सिविल अस्पताल में आए, लेकिन लाइट न होने के कारण टेस्ट मुमकिन नहीं है और उस वजह से इलाज में भी देरी हो रही है। हमारी समस्या ये है, हम सुबह 4 बजे से आ रखे हैं रजिस्ट्रेशन कराने अमरनाथ के, सुबह 4 बजे से लाइट नहीं है यहाँ पे। गर्मी में बहुत बुरा हाल हो रहा है और ना कोई सुनवाई हो रही, ना पब्लिक की कोई सुनिए, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ अभी तक मेडिकल हुआ ही नहीं है। आप लगा लीजिए 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक कोई रसीद काट रहे हैं। एक तरफ अस्पताल प्रबंधन इलाजों में कोई समस्या न होने का दावा कर रहा है, तो वहीं पूरे सिविल अस्पताल में बिजली न होने के कारण हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल विभाग को बिजली का पोत ठिकाने के बारे में जानकारी दे दी गई है। अब देखना होगा कि कब तक सिविल अस्पताल में बिजली आ जाती है और मरीजों को सुचारू रूप से इलाज मिल पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए योगेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।